हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के चैनल में फिर से स्वागत है, वेलकम है। और शाम का टाइम हो चुका है। शाम का मतलब कहिए तो 4 बज चुके हैं और सुबह से मेरा मन एकदम अजीब सा हो गया है। हिम्मत नहीं कर रहा था कि हम बाथरूम में जाए, नहाए धोए या कुछ भी करें। जब मन ठीक नहीं रहता है तो कोई काम अच्छा नहीं लगता है और ना कुछ करने का मन करता है, तो यही सब हो जाता है। और मेरा आप लोग जानते ही हैं कि बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। फिर से हमको लग रहा है कि अंदर से चोर जैसा, जो नहीं कोई चीज़ चोरा लेते हैं उस तरीक़े से हमारा मन में हो रहा है। पूरा शरीर कांपने जैसा हो जा रहा है। तो अभी बहुत तरह की बात जो है वो हम नहीं बोल सकते अपने मुंह से, लेकिन एक बात आप लोग से साफ़ सुथरा में बोलेंगे कि अगर भगवान औलाद दे तो ऐसा औलाद दे कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करे, इज्जत रखे और उसका वैल्यू करे। अगर ऐसा औलाद हो कि जो माँ बाप का रिस्पेक्ट ना करे, इज्जत ना करे, वैल्यू ना करे, तो औलाद होने से अच्छा है कि बेगर औलाद के रहिए, बेगर बच्चे के रहिए, बहुत अच्छा है। इसलिए कि हम जिस समाज में है ना, हम देखते हैं। और अब दुका खिस्सा कहा गया ना कि एक बार जो गांठ पड़ जाता है ना, वो हमेशा दिल में रहता है। हम जानते हैं कि माँ बाप से बच्चा गुस्सा होकर ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल 5 साल नहीं बात करेगा, 2-4 महीना नहीं करेगा, माँ बाप नहीं करेगा, लेकिन वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। खून का रिश्ता होता है, भाई भाई का रिश्ता ख़त्म नहीं होता कि गांठ पड़ जाती है। जो दूध फट जाता है ना, फिर उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। और हम हमेशा से अपने तरीक़ा से यही हम करते हैं ना कि हम सब रिश्ता को जोड़ के चलते हैं। आप लोग देखते हैं मेरे सास ससुर नहीं है इस समय, लेकिन हम अपने पूरे फैमिली को लेकर चलते हैं। चाहे मेरे ननद हो, मेरे देवर हो, मेरे देवरानी जेठानी हो, या मेरा कोई भी फैमिली का लोग, हम सबको जोड़ के चलते हैं। हम तोड़ना नहीं जानते हैं। तो औरत क्या है, औरत एक घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो चाहेगी ना तो हर एक रिश्ता बांध के रख सकती है। अगर औरत नहीं चाहेगी ना तो मर्द लोग से घर का रिश्ता नहीं चलता। बाहर का जेंट्स लोग कर सकता है, लेकिन अपने खून का रिश्ता, परिवार का रिश्ता नहीं चला सकता है। तो ये सब काम औरत करती है। एक औरत घर को स्वर्ग बना देती है, एक औरत घर का नरक बना देती है। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि आप भी सिवान आई थी, छोड़, पहले से बोलते हैं। तो हम आए थे तो अपने साथ अपने देवर, हमारे देवर पढ़ते थे सिवान में, हमारी ननद पढ़ती थी, हमारे हस्बैंड थे, हम थे, 4 जन हम लोग थे और सब लोग साथ में ही रहते थे। फिर बाद में हमारे बच्चे जैसे जैसे हुए, बड़े हुए, उन लोग का पढ़ाई ख़त्म हो गया तो फिर गांव की तरफ वो चले गए। फिर भी हमारे पास आना जाना सब लोग का था। एक बार अचानक हमारे देवर का काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया था, अनुष्का का पापा को, तो हम बनारस जाकर इलाज कराए थे और उनका भी सब कुछ किया। अभी हाल फिलहाल आप लोग देखे हैं कि हमारे देवरानी का इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, उनको हमने ठीक किया ले जाकर, और उनके बच्चे को साथ साथ रखे थे। अब देखिए, इसके पहले भी हम पूजा के शादी के लिए कुछ पैसा फिक्स किए थे बैंक में, और हमारे देवर का, उनका स्पाइनल कोड का कोड बढ़ गया था, पीछे जो होता है वो बढ़ गया था। आरसी राम की यहाँ हम लोग 24 दिन उनको एडमिट किए थे, और शादी का जो पैसा हम रखे थे पूजा के लिए, वो पैसा तोड़ के उस समय 35,000 रुपया हम वहाँ पे किए थे और उनको इलाज कराए थे। उन्हीं का एक बच्चा हुआ था कि हुआ और रोया नहीं, तो उसको उत्पल कांत डॉक्टर की यहाँ हम अपने देवर का बच्चा को रखे थे 14 दिन शीशा में, उसका भी सब इलाज वगैरह कराए। लेकिन समय का हिसाब से देखिए, हम सबको जोड़ के लेके चले हैं। हमारे 6 गो ननद देवर का हम शादी ब्याह किए हैं। जो भी लगा है, 10 रुपये लगे, 20 रुपये, उस हिसाब से हम किए हैं। आज भी हमारे ननद लोग हैं, चाहे नंदोई लोग हैं, चाहे जो लोग भी हैं, हमारे पास सब लोग आते हैं जाते हैं। बहुत लोग बोल रहा है कि किसका तबीयत ख़राब है, तो हमारे जो भसुर का लड़के हैं, आप लोग देखे होंगे, इनसे बड़े हैं हमारे भसुर जेठ, एक वही बड़े हैं, उसके बाद ये हैं। तो उनका तबीयत खराब, उनका लड़का का तबीयत खराब हुआ है। वो आज अथी में है, कौन हॉस्पिटल है, रचित हॉस्पिटल गोड़ापुर में है, वहाँ एडमिट है वो, और आईसीयू में है। तो हम लोग 2-3 दिन से उन्हीं के लेकर काफ़ी टेंशन में हैं। और कल सचिन के पापा गए भी थे और उधर से रात में आए हैं लौट के। तो सब समाज को मेंटेन इनको करना पड़ता है, बाहर का अंदर का हमको करना पड़ता है। और
घर भी जाना है, बहुत जरूरी है जाना। सचिन आ रहा है तो कहीं जाएगा, रुकेगा तो फिर सब लोग जाएंगे। तो फिर हम लोग हो सकता है कि जाएंगे। और ये नहीं, शरीर से भी, आर्थिक से भी, पैसा से भी, जिससे भी जरूरत लगेगा हम लोग वहाँ तो अपना है तो काम नहीं करेंगे। हाँ, जब अपने हैं तो हम लोग, पैसा भी लगेगा तो हम लोग खड़े रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। ये कल कुछ बातें बोल रहे थे तो हम बोले कि हमसे पूछने से पहले आप कर देंगे, चाहे आप हमको, हम कभी आज तक इनको रोके भी नहीं है कि अपने भाई बहन को ये चीज़ मत कीजिए, मत दीजिए, चाहे अपने भाई भतीजा को मत कीजिए। यहाँ तक कि वो हमारे जो जेठ जी है, हमारे शादी से पहले से वो डिवाइड है, अलग खाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपना परिवार को जोड़ कर रखें। अपने जेठ जी के सामने अभी मेरा पल्लू इतना से ऊपर नहीं जाता है, होता नहीं से देखी हो रहा तुम बड़का पापा के सामने। हम कभी उनसे जुबान अपना नहीं लड़ाए हैं, ना ये कभी बोले हैं अपना भाई से। तो ये हमारा परिवार है, और बहुत बड़ा परिवार नहीं है, छोटा सा परिवार है। और हम वो देख के अपना परिवार बहुत छोटा पैदा किए थे, परिवार देख के हम किए, इसलिए कि मेरा सास का फैमिली बड़ा था तो हम सोचे थे कि छोटा बच्चा होगा, सब छोटा मतलब फैमिली मेरा होगा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। भगवान की कृपा से हम घर भी बनाए तो डिवाइड करके ही बनाए हैं कि रेंट पर चढ़ाएंगे, जब तक बच्चे लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा रेंट पर आएगा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उस लायक हो जाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगा तो अपना अपना ले लेंगे, हम नहीं रहेंगे तो। अभी तो कोई ज़रूरत था ही नहीं, बेडरूम एक ही होता है, किसी के घर में 4 बेडरूम नहीं होता है। जब ज़रूरत कब पड़ता है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चा के लिए चाहिए, तो इतना बड़ा घर है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन खैर चलिए, जो होता है वो अच्छा होता है, और भगवान जो भी कराते हैं समय से पहले सब कुछ अच्छा होता है। और जो सचिन के पापा के लिए या मेरे लिए जो किया गया है इस घर में, हम बहुत दिनों से झेल रहे हैं, आप लोगों को बता नहीं रहे थे। बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे हैं कि आंटी जी आप बताइए कि हुआ क्या था। जो पूजा बोली है वो बात 100% सत्य है, सचिन बोले हैं वो सत्य है। उन्होंने जो किया, हमारे छोटे बेटे जो किए हैं, उसका हम निर्णय ले चुके हैं, और मेरा निर्णय जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कि मेरे पति समाज में रहते हैं, हम घर में हैं तो हमको कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है, हम उन लोगों को सुना देते हैं, लेकिन हमारे पति आज तक हमारे बच्चे को एक चाटी मारे भी नहीं है। इन लोग को मारे पीटे रहते हैं ना तो ये लोग इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलता। ये सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर था और हम इन लोगों को करते थे। हम शुरू से पढ़ाया लिखाया इन लोगों के साथ, देखना सुनना सब करते थे। हमारे हस्बैंड दिन भर कोचिंग स्कूल चलाते थे, उनका उतना टाइम नहीं था। आज भी उनको समय नहीं है, आप लोग देखते हैं कि खाने पीने तक उनका टाइम नहीं रहता है। समाज में रहते हैं, वो अपना काम करते हैं, तो घर में 24 घंटा हम रहते थे इन लोगों के साथ, इसलिए हम खटकते हैं इन लोगों में। लेकिन जो होता है अच्छा होता है। जो उन्होंने किया है कल रात परसों रात जो भी किए हैं, उससे तो ये भुलाया नहीं जा सकता है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर भगवान संतान दे तो अच्छा संतान दे, किसी का बेटा दे, ताकि वो अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करे। अगर नहीं कर रहा है तो इससे अच्छा कि औलाद ना दे, हम यही बोलेंगे। और इसका क्या है ना कि हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग अपने तरफ से सब कुछ कर चुके हैं। इसको हम वीडियो में नहीं डाल सकते हैं इसलिए कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप लोग इतने जान जाइए कि बहुत बड़ा हम डिसीजन ले चुके हैं, और अब हम डर के नहीं रहेंगे, माँ बाप डर के नहीं रहेंगे किसी बेटे से, चाहे सचिन हो, चाहे प्रिंस हो, चाहे कोई हो। हम लोग को नहीं डरवा धमका सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो यही है। और हाँ, एक और चलते चलते बात बोलेंगे कि जो आज वीडियो में हम देखें हैं कि 3 जन ही परिवार है। जैसे एक बच्ची हुई है और हस्बैंड वाइफ, 3 जन ही उनकी फैमिली है। तो बस इतने ही लोग से उम्मीद रखेंगे। माँ उनके लिए नहीं है, ना उनके पापा हैं। जहाँ माँ नहीं है वहाँ पापा कैसा, जहाँ पति नहीं वहाँ पत्नी कैसा। पति है वहीं पत्नी है। तो मेरा हस्बैंड है, मुझे छोड़ के किसी बेटे में जाकर नहीं मिल जाएंगे वो, इतना याद रखेंगे। अपने 4 दिन के पत्नी के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो हमारे पति 34 साल से मेरे साथ है,
तो वो कैसे हमको छोड़ देंगे, हमको छोड़ के आपसे हाथ मिला लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को रहने देते हैं और फिर देखते हैं, जैसा होगा वैसे आपके बीच आएगा। अभी सचिन आए नहीं है घर पे, आएंगे तो आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, आप लोग ही डरे हैं, बोल रहे हैं कि सचिन भी आते आते आप वीडियो डालिएगा, क्या हुआ क्या नहीं, तो कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो को अब रहने देते हैं। अभी तक हमारे फ़ोन बंद हो गया है, गर्म हो गया है फ़ोन, बहुत गर्मी है ज़्यादा, तो इसको रहने देते हैं और जैसा होगा वैसा वीडियो आएगा आप लोग को। लेकिन देखते हैं जैसा समय होगा वैसा, जो करना है वो हम कर रहे हैं और आराम से करेंगे। जो भी करना होगा डिसीजन हम आराम से करेंगे, इसलिए कि माँ बाप का जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। यहाँ तक जब 30 साल बच्चा को पाल के हम लेके आ गए हैं, पढ़ा लिखा के एजुकेशन सब कुछ दे होकर, फिर भी खैर कोई बात नहीं है। लेकिन जो रिस्पेक्ट देगा माँ बाप को, उसको रिस्पेक्ट लेने का अधिकार है। और जब माँ को माँ समझा जाएगा, बाप को बाप समझा जाएगा, तो हम भी समझेंगे कि हाँ हमारा कोई संतान है। जब वो नहीं समझेंगे तो मैं क्यों समझूंगी। मैं 30 साल पाल पोस के बड़ा करके रखी हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है तो कोई बात नहीं है। मेरे पास तो है ना एक बेटा है, ठीक है। माँ के बिना कोई जीवन सफल नहीं होता है, वो चीज़ हम जानते हैं और देखे हैं। और कल के डेट में आप लोग आके ये मत बोलेगा कि आंटी जी छोड़िए, माफ़ कर दीजिए। हम किसी को जल्दी भी नहीं करते हैं, बर्दाश्त करके चलते हैं और अपने आप को हम रोक के चलते हैं। अभी देखिए मेरा चेहरा आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा ये सारा सूझा हुआ है मेरा। हम झेल रहे हैं, अंदर अंदर हमारा आत्मा रो रहा है, लेकिन हम करें तो करें क्या। कोई बात नहीं है, आज हम झेल रहे हैं, कल तुम झेलोगे। चलो कोई बात नहीं है।